गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है अभी, ग्रेविटेशन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर। उसका आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो आज हमारा क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर देखने वाले हम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो देखते हैं फिर क्या है, बहुत ही मजा आने वाली है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ रिवाइज कर लेते हैं पहले। कैनी रिकॉल में क्या दिया है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। अभी मैटर के टाइप्स आपको पूछे क्या होते हैं, तो फिर बहुत ही आसान है। मैटर का क्लासिफिकेशन कैसा होता है, देखिए। एक तो होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, और तीसरा होता है आपका गैस। ओके, कोई भी मैटर है ये हमें तीन फॉर्म में मिलता है। कितने फॉर्म में मिलता है? तीन फॉर्म में मिलता है। एक सॉलिड फॉर्म होता है, एक लिक्विड फॉर्म होता है, और एक गैस फॉर्म होता है। अब सॉलिड मतलब क्या होता है? सॉलिड में जो एटम्स होते हैं ये टाइटली बाउंडेड होते हैं। कोई भी मैटर ले लो, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो जिस एटम से बना है उस एटॉमिक बॉन्डिंग कैसी होती है? टाइटली बॉन्डेड। कैसा होता है ये? टाइटली बॉन्डेड। वही अगर लिक्विड के एटम अगर देखेंगे हम तो कुछ हमें ऐसे मिलेंगे। लिक्विड के एटम हमें ऐसे मिलेंगे। ऐसे मतलब क्या? इसको हम बोलेंगे मॉडरेटली बॉन्डेड। कैसा? मॉडरेटली बॉन्डेड। मतलब यहां पर जो एटम्स है इनके बीच में जो स्पेसिंग था वो बहुत ही कम था, डिस्टेंस जो था बहुत ही कम था, और डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा होता है, और फोर्स ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे को टाइटली बॉन्डेड है। यहां पर थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गया, इसलिए थोड़ा सा मॉडरेटली बॉन्डेड हो गए। और गैस की बात करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल और ज्यादा स्पेसिंग इसमें होता है, दूर दूर होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं लूजली बॉन्डेड। ये कैसा होता है? लूजली बॉन्डेड। क्योंकि अभी स्पेसिंग बढ़ गया तो फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम हो गया मतलब वो कैसा है? लूजली बॉन्डेड। तो ये बेसिक मैटर के बारे में है। इसमें डिटेल बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हम जितना आपको जरूरी है वही आपको बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? टाइप्स ऑफ एलिमेंट। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स? ओके, तो एलिमेंट्स देखो, अब एलिमेंट पढ़ने वाले हम, हमारे चैप्टर का नाम ही वही है। तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में एलिमेंट के बेसिक टाइप समझ लेते हैं क्या है। कोई भी एलिमेंट क्या होता है? एक तो होता है मेटल, या तो होता है नॉन मेटल यहां पर लिखता हूं, और एक होता है आपका मेटलॉइड्स। ओके, एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं। मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, और मेटलॉइड्स होता है। मेटल मतलब हम उसको कंडक्टर भी बोल सकते हैं। नॉन मेटल मतलब हमारा होता है इंसुलेटर, और मेटलॉइड्स मतलब होता है हमारा सेमीकंडक्टर। अब इसके बारे में चैप्टर में तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अभी फिलहाल हम सिर्फ बेसिक चीजें समझने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? देखो, एक मिनट रुकेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है अभी? व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड। तो देखो, अभी ध्यान देना है आपको। एक मैटर अगर आप कंसीडर करते हैं, इसको हम बोलेंगे मैटर बोलो आप, सब्सटेंस बोलो, एक ही चीज है। ओके, कोई भी एक चीज ले लो आप। अब मैंने आपको कहा इसको आपको ब्रेक करना है, ठीक है। आपके पास ये चीज दे दी, मान लो ये मोबाइल ही मैंने आपको दे दिया, और आप इसको ब्रेक करना है आपको। अब इसको जितने पार्ट्स हो सकते हैं उतने पार्ट में आपको क्या करना है? ब्रेक करते चलना है। इसको ब्रेक करते चलना है, जितना बारीक ब्रेक कर सकते उतना, जितना छोटा ब्रेक कर सकते उतना ब्रेक करना है। तो ऐसा ब्रेक करते गए आप, उसके बहुत सारे पार्ट्स आपने बनाए। लास्ट आप एक ऐसे पार्ट के ऊपर पहुंचे जिसको अभी आप ब्रेक नहीं कर सकते। लास्ट में आपने इसको ब्रेक करते करते इतने स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक किया, अब इसके बाद ये ब्रेक नहीं हो सकता। तो कोई भी मैटर को जब हम बहुत ज्यादा ब्रेक कर लेते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल में, लास्ट हम जहां पर पहुंचते हैं उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, अब उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। तो वो जो लास्ट पार्टिकल होता है उसी को बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, और इसका नाम बन जाता है एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एज व्हाट? एटम।
तो एटम के बारे में क्या बताओ आपको, अभी एटम का स्ट्रक्चर 9 में हमने स्टडी किया होगा। सेंटर में होता है आपका न्यूक्लियस और उसके ऑर्बिट में क्या घूमता है, इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ये जो है पॉजिटिव चार्ज सेंटर में है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। जो आपका एटम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, सेंटर में क्या होता है आपका न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज या फिर नेट चार्ज क्या है, 0। और ये जो है ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इस प्रोटॉन के ऊपर होता है आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो फिर ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस के ऑर्बिट में क्या करता है, घूमता है। इसके बारे में डिटेल तो बहुत है, लेकिन आपको जितना जरूरी है वही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट और कंपाउंड में डिफरेंस पूछ रहे हैं आपको क्या है, ठीक है। तो 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। तो देखो अभी ये 3 क्वेश्चन सबको समझ में आ गए अच्छे से, तो अभी अच्छे से ध्यान देना है सबको। अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। आपको एलिमेंट और कंपाउंड इसके बीच में डिफरेंस पूछ रहे हैं आपको, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान दो। 4th क्वेश्चन है हमारा, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये है हमारा एलिमेंट और ये हमारा कंपाउंड। ओके, तो क्या होता है, एलिमेंट का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं, एलिमेंट का अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड मिलता है। अगर आप एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, कंपाउंड। फिर हमें कुछ इसे इस तरह से समझ सकते हैं, एलिमेंट मतलब किससे बना है, एटम से बना है। एलिमेंट किससे बना है, एटम से। और कंपाउंड हम समझेंगे किससे बना है, मॉलिक्यूल से। किससे बना है, मॉलिक्यूल से। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, एलिमेंट अगर कंपाउंड से बना है तो फिर एटम का अगर कॉम्बिनेशन करते हम तो हमें क्या मिलता है, फिर मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे एटम्स अगर एक साथ आएंगे तो हमें एक बड़ा क्या मिलता है, मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट से क्या बनते हैं, कंपाउंड। तो एलिमेंट का ऐसे बना है, एटम से, और मॉलिक्यूल का ऐसे बना है, मॉलिक्यूल से। तो इसका मतलब ये हुआ, मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से। मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स इट्स कॉल्ड एज क्या, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझते हैं हम, जैसा कि हमारे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन और ये हमारे पास एक ऑक्सीजन। तो यहां से हमें क्या मिलता है, हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो हमें यहाँ पे मिलता है H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपके हो गए एलिमेंट्स और H2O हो गया आपका कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं वाटर, ये है आपका ऑक्सीजन और ये है आपका हाइड्रोजन। ओके, और एक समझते हैं। ओके, C मतलब क्या है, कार्बन, एलिमेंट है। O2 मतलब ऑक्सीजन, एलिमेंट है। तो CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, कंपाउंड। तो कुछ इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो क्या है हमारा चैप्टर का नाम, देखो चैप्टर का नाम है हमारा, क्या है चैप्टर का नाम, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो देखो थोड़ा सा जो बुक में दिया है वो भी आपको पढ़ना है, मैं भी आपको बताता हूं, तो आपको समझनी है चीजें। आज हमारे पास कितने एलिमेंट है, आज हमारे पास 1800 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 1800, ऐसा बुक में दिया है। आज के डेट में हमारे पास कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट। लेकिन अगर हम 1800 की बात करते हैं, 1800 की, तो तब हमारे पास कितने एलिमेंट थे, 13 एलिमेंट थे। आज देख लो, अभी आज तो 2022 चल रहा है, इसमें भी कुछ नंबर प्लस हो गए होंगे। ठीक है, तो आज के डेट में 118 एलिमेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। लेकिन पिछले की अगर बात करते, 1800 की अगर बात करेंगे, तब आपको कितने एलिमेंट पता थे, 30 एलिमेंट। तो जैसे जैसे साइंटिस्ट ने एलिमेंट के बारे में स्टडी किया, नए नए एलिमेंट हमें मिलते गए, और आज देख रहे हैं हम 30 से हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए, 118 एलिमेंट। जैसा पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको कितने एलिमेंट मिलेंगे, 118। तो फिर साइंटिस्ट ने उनके बारे में स्टडी किया, एलिमेंट्स के बारे में, और एलिमेंट का कुछ क्लासिफिकेशन दिया जो हमने अभी अभी देखा। तो एलिमेंट को उन्होंने 3 इसमें डिवाइड किया। एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं,
नॉन मेटल होते हैं। और कुछ दिनों के बाद कौन आया, फिर मेटलॉइड्स आया। तो आपको ध्यान में रखना इस चैप्टर में एलिमेंट्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है आपका मेटलॉइड्स। तो अभी ये भी इनके भी डिटेल में हम समझ सकते हैं। जैसा कि कोई मेटल ले लिया मैंने, यानी अब यानी का एटॉमिक नंबर 11 होता है। चलो ये बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अभी, या फिर बता देता हूँ, 9th में हुआ होगा आपको। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या होने वाला है, फ्री होने वाला है, यहां से चला जाएगा। तो यहां से चला जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जिसको हम बोलते हैं कैटायन। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये मेटल की होती है। सिमिलर प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। नॉन मेटल ले लिया हमने क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसको 2,8,7 लिखेंगे। 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको 7 लूज करना है या फिर एक गेन करना है। तो इसको गेन करना आसान है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या फॉर्म करता है, एनायन। तो ये प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल के पास। तो ये चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल मेटल के टाइप्स भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो फिर क्या हुआ आगे आगे। साइंटिस्ट लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में अपना अपना ओपिनियन दिया। तो सबसे पहले फिर जो साइंटिस्ट है हमारे, उनका नाम है डोबिनियर टाइट्स। पहले साइंटिस्ट हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एलिमेंट के बारे में पढ़ाई किया। पहले साइंटिस्ट है हमारे डोबिनियर ट्राइड्स। अभी डोबिनियर ट्राइड्स मतलब क्या, तो सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट के बारे में बताया। तो एलिमेंट के बारे में क्या बताया उन्होंने, तो उन्होंने ट्राइड्स लिया। ट्राइड्स लिया मतलब क्या, उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए। कितने एलिमेंट्स लिए, 3 एलिमेंट्स। उन्होंने 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया। कितने एलिमेंट का ग्रुप लिया, 3 एलिमेंट का। हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो उन्होंने 3 एलिमेंट लिए और ऐसे एलिमेंट का ग्रुप लिया जिनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइड्स। अब जैसे कि उन्होंने 3 एलिमेंट लिया, मान लो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये जब 3 एलिमेंट लिए उन्होंने, तो इसको ऐसे रखे इन्होंने, लिथियम रखा, फिर सोडियम रखा और फिर पोटेशियम रखा। तो इसको कैसा रखा उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ये ध्यान में रखना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अगर डोबिनियर समझ में आ गया तो सब साइंटिस्ट ने ऐसा ही बताया है, तो आपको ध्यान देना है। उन्होंने 3 एलिमेंट रखे और इसका जो एटॉमिक मास है, फिर इसका है, फिर इसका है, तो सबसे ज्यादा पोटेशियम है, इससे ज्यादा, फिर उसके बाद सोडियम है, वो इससे ज्यादा। तो एटॉमिक मास इस सीरीज में क्या होते चल रहा है, बढ़ते चल रहा है। तो एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो कैसा किया उन्होंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। और एक चीज उन्होंने क्या कहा, जो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है, ओके, मिडल वाला का जो एटॉमिक मास है जिसको हम बोलेंगे बी, तो बाकी जो 2 एलिमेंट है जिसको हम बोलेंगे ए और सी, उनके मीन को कैसा है, इक्वल है। मतलब बी का फॉर्मूला आपके पास मिल गया आपको, ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। उनका कहना यह था इसका जो एटॉमिक मास है इन दोनों के मीन को कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। तो देखते हैं, हम थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो कैसा आपको टेबल दिया है, उसके तरफ अच्छे से ध्यान देना है। जैसे कि लिया उन्होंने, सीरियल नंबर 1 लेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लेंगे एलिमेंट, ओके। तो कौन से एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऐसे लिए। अब इसमें देखो कैसा किया उन्होंने, एटॉमिक मास लिया यहाँ पे, एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास लिया उन्होंने। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन आ गया हमारा, लिथियम आ गया। एलिमेंट नंबर 1 कौन है हमारा, एलिमेंट नंबर 1 लिथियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9। कितना है, 6.9। और इधर उन्होंने क्या किया, देखो इधर एलिमेंट नंबर 3 लेना है, इधर एलिमेंट नंबर लेना है 3rd वाला। 3rd वाला कौन है हमारा, पोटेशियम। उसका एटॉमिक मास कितना है आपका, 39.1। अब लेना है हमें यहाँ पे एलिमेंट नंबर 2। अब एलिमेंट नंबर 2 मतलब क्या, हमें क्या बताया डोबिनियर ने, जो सेकेंड एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है बाकी दोनों के मीन को इक्वल रहेगा। मतलब a प्लस सी डिवाइड बाई 2। मतलब इसको अगर मैं a बोलता हूं,
और इसको मैं अगर C बोलता हूं तो A+C/2 करना है आपको। मतलब बीच वाला कौन है मेरा? सोडियम। तो सोडियम का कैसे लेंगे आप? लिथियम का कितना है? 6.9, वो कितना है? 39.1, और डिवाइड बाय क्या करना है? 2। तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 23.0। कितना आया? 23.0। और बाद में एक्चुअल क्या आया देखेंगे सोडियम का, वो भी आया 23.0। तो उन्होंने जो थ्योरी बताई थी बीच वाले का कैसा कैलकुलेट करना है, बाकी दोनों का मीन लेना है, तो उन्होंने उनकी थ्योरी के हिसाब से वो कैसा आया? सही आया। नहीं समझ में आया तो और अच्छे से ध्यान दो। जैसे उन्होंने लिया कैल्शियम, स्ट्रॉन्टिनियम और लिया उनने बेरियम। तो अब देखेंगे आपको कैसा है। देखो पहला वाला कौन है बताओ मुझे? पहला वाला कौन है? कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40.1। और उसके बाद कौन है आपका लास्ट वाला? बेरियम। बेरियम का कितना है बताओ फिर? यहाँ पे बेरियम का है 137.3। अब आपको किसका निकालना है? स्ट्रॉन्टिनियम का। तो क्या करना है? पहले और तीसरे के एडिशन करना है। पहला वाला कितना है? 40.1, लास्ट वाला कितना है? 137.3 डिवाइड बाय 2 करना है। तो कितना आ रहा है स्ट्रॉन्टिनियम का? ऐसा करने के बाद 88.7। कितना आ रहा है? 88.7। एडिशन करके डिवाइड तो आप कर सकते हैं, बाद में लेटर जब एक्चुअल चेक किया गया तो कितना आया फिर? वो आया 87.6। तो देखो उनके थ्योरी के हिसाब से स्ट्रॉन्टिनियम कितना है? 88.7, आया कितना? 87.6। तो गलत हो गया, गलत ही लग रहा है ना? 88.7 87.6। तो इसको पूरा गलत नहीं बोल सकते, ये वैल्यू बहुत ही क्लोज है। अगर हमने प्रिडिक्शन किया होता तो हमारा आया होता यहाँ पे 50 और यहाँ पे 87, तो इतना डिफरेंस आया होता। तो वैसा नहीं है, हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोग है, इतने होशियार रहते हैं वो, तो उनका जो प्रेडिक्शन है बहुत ही क्लोज होता है। और एक लास्ट वाला जो उन्होंने बताया है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहले क्लोरीन का कितना है बताओ फिर? 35.5। और आयोडीन का कितना है? आयोडीन का है 126.9। तो फिर बताओ आप ब्रोमीन का कैसे निकालेंगे? इसको इसके साथ ऐड करेंगे, लास्ट वाले के साथ, और डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो कितना आया ब्रोमीन का बताओ फिर? ब्रोमीन का आया कुछ तो भी 91.2। ओके, कितना आएगा देखो, एडिशन करके बताता हूँ। 126.9 इसमें ऐड करना है 30.5। ये 14 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 12 आ गया, 1 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, डिवाइड बाय 2 करना है। तो 81.4 आ रहा है। कितना आ रहा है? बरोबर है ना? हाँ, 81.4 के आसपास आ रहा है। देखो आगे पीछे भी हो सकता है। और लेटर एक्चुअल क्या है देखो 79.9। तो ये भी वैल्यू कैसी है? क्लोज है। तो देखो बच्चों, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। बहुत ही आसान चैप्टर है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पेज मैंने आपको पढ़ा दिया है लेक्चर नंबर 1 के अंदर। तो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताए, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट्स। मैटर के टाइप्स मैंने आपको बताए, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेक्चर आराम से देखो, नहीं समझ में आया तो पीछे लेके देखो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को एटम कहते हैं, वो मैंने आपको बताया। फिर एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस मैंने आपको बताया। चलो ये तो आपको सवाल आने नहीं वाला, ये तो 9th का था। आपको अभी स्टार्ट हो गया आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तो हमें करना है, बट पहले एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स क्या होता है? तो एलिमेंट्स मैंने आपको बताया, आज के डेट में 118 एलिमेंट हमारे पास है। अगर 1800 की बात करें तो हमको सिर्फ 30 एलिमेंट पता थे। तो जैसे जैसे साइंटिस्ट ने स्टडी वगैरह स्टार्ट किया, उनको और सारे एलिमेंट मिलते गए, नए नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए। तो फिर बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। जैसा आज अगर 118 एलिमेंट बोलते हैं तो इनका क्लासिफिकेशन क्यों करना है हमें? क्योंकि आप मुझे बताओ, हर एक एलिमेंट है उसके पास बहुत सारे प्रॉपर्टी है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, इतना सारा उसके बारे में स्टडी करना है। तो उनका क्लासिफिकेशन जरूरी है। अगर उसका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपको चीजें स्टडी करने को समय बहुत लगेगा। जैसे कि मान लो हम कोई स्टोर में जाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप खरीदने जाते हैं, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स ही ले लेंगे हम, तो आप वहां पे देखते हैं जो दुकानदार होता है, कोल्ड ड्रिंक्स के जो कंपनी होता है, कंपनी वाइज उसको अलग रखा जाता है। अगर वो सब एक साथ ही रख देगा, आप मान लो आपने ऑर्डर कर दिया स्प्राइट और सारे कोल्ड ड्रिंक्स एक साथ रखे, तो क्या होगा? दुकानदार को स्प्राइट वहां पर जल्दी मिल लेने वाली है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स एक साथ रखे हैं। तो दुकानदार क्या करेगा? स्प्राइट का अलग कॉलम बनाएगा, थम्स अप का अलग बनेगा, कोको कोला का अलग बनेगा। तो जो नहीं करके उसको जल्दी से चीजें मिलेंगी और आपको जल्दी दे पाएगा। तो वैसा ही हुआ, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, 118 एलिमेंट है,
ये स्टडी करने के लिए कोई भी इंसान को समय बहुत ज्यादा लगेगा, उसकी पूरी लाइफ भी निकल जाएंगी तो स्टडी नहीं कर पाएगा। तो उसके ऊपर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, क्या एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों करना है, क्योंकि हमें स्टडी इजी जाने के लिए क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। चैप्टर का मोटो आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि उसका हमें स्टडी इजी जाना चाहिए, उसलिए वो क्लासिफिकेशन वगैरह वो तो होते ही रहेगा। फिर पहले हमने देखा डोबिनियर नाम के साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने एक ट्रायड्स बनाया। ट्रायड्स मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप लिया, 3 एलिमेंट का ग्रुप जिसका सबका केमिकल प्रॉपर्टी कैसा हो, सेम हो। अभी केमिकल प्रॉपर्टी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर उन्होंने जो भी एलिमेंट लिया, जिस ऑर्डर से लिया, अब ये सभी जो एलिमेंट है इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर चलने वाला है, इसका एटॉमिक मास से इसका ज्यादा रहेगा, इससे इसका ज्यादा रहेगा, यहाँ पर भी इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, मतलब एटॉमिक मास क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट किया। तो आपको ये ट्रायड्स भी पूछते हैं, ये डोबिनियर्स के 3 ट्रायड्स है, एक ट्रायड्स में 3 एलिमेंट, तो ऐसे टोटल कितने ट्रायड्स हुए, 3 ट्रायड्स। 10th एग्जाम में पूछा जाता है, 2 देते हैं, कोई भी एक पूछते हैं कौन सा हो सकता है, तो ये तीनों भी ट्रायड्स आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि जो बीच वाले का जो एटॉमिक मास है बाकी दोनों के मीन को कैसा है, इक्वल है, मतलब पहला और तीसरा प्लस करके उसको 2 डिवाइड करना है। मीन कैसा कैलकुलेट कर दिया तो आपको पता होगा, तो अच्छे से कैलकुलेट करना है। तो देखा हमने जैसे हमारे आंसर आए एक्चुअल वैल्यू को दे आर वेरी क्लोज्ड। तो इस तरह से डोबिनियर ने अपने अपने हिसाब से ट्रायड्स वगैरह बनाए और उसके बारे में हमें जानकारी दी। तो अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो इस टेबल के नीचे कुछ एक्सरसाइज दी है, वो आपको होमवर्क के लिए करना है, ट्राई करना है, पहला और तीसरा प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके बीच वाले का आता है कि नहीं आता है। दूसरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, आप अपने चैनल पे नए हो, तो आप लोग देखो क्या हमने ग्रेविटेशन भी पूरा कंप्लीट किया है विथ एक्सरसाइज, और हर एक चैप्टर में ऐसा ही करने वाला हूं, पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करके देने वाला हूं। तो दिसंबर एंड तक मैं आपको पूरे साइंस 1 के 10 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरह से यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल करके देने वाला हूं। आप सिर्फ डेली लेक्चर देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपका स्टेट बोर्ड का पक्का आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन लेक्चर देखते समय आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है और आपका किताब पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और अगर आपको मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए और बहुत अच्छी चीजें लेकर आने वाला हूं। हम बोर्ड के पेपर भी सॉल्व करके देने वाले हैं। आप देखते रहिए, बहुत बहुत भारी होने वाला है। ठीक है, फिर हैव अ नाइस डे, थैंक यू।